guys, welcome back to my channel. This is Rita and welcome to Healer World. आज मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बात करने वाली हूँ। आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है। चलो उसी पे बात करते हैं, ठीक है। देखो, अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को सच में जानना है तो अपने शब्दों पे ध्यान दो। आपका सबकॉन्शियस माइंड ना एक जीनी की तरह है। आप उसको जो बोलते हैं वो वैसी ही चीज़ें आपके लिए अट्रैक्ट कर करके लाएगा। वो ना फीलिंग्स पे काम करता है। सबका सबकॉन्शियस माइंड आपकी फीलिंग्स पे काम करता है। हम ना दिन भर दूसरों के बारे में कितना शिकायतें करते हैं कि अरे वो ऐसा है, हम ऐसे हैं, हम अच्छा, अपने लिए भी खराब बोलते हैं, दूसरों के लिए तो खराब बोलते ही है। वो तो छोड़ो कि वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, दिन भर कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं। तुम ये काम नहीं ठीक से किया, तुम वो काम नहीं ठीक से किया, पति है तो कभी कुछ काम नहीं करते, क्या बोलते रहते झिन जग। बस यही हम लोग का चलते रहता है। लेकिन कभी हम लोग को ये बताया ही नहीं जाता कि हमारे शब्दों से हमारे भविष्य का निर्माण होता है। हम और एक बार बोल रहे हैं, हमारे शब्दों से ही हमारे भविष्य का निर्माण होता है। आप क्या शब्द दोहरा रहे हैं, खुद के बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। दूसरा कोई क्या बोलता है आपके बारे में वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हैं बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपके कान आपके पास सबसे ज़्यादा है और आपके हर एक शब्द को आपका माइंड सुनता है। हमें लगता है ये सबकी चीज़ एक्चुअली हमें कभी बताया ही नहीं जाता, लेकिन हम जैसे ही कुछ बोलते हैं ना, तुम अपने आप को जैसे बोलो ना, सुनीता आई लव यू, देखना एक अलग सी फ्रीक्वेंसी आती है, एक अलग, कितना खुशी होता है हमारे चेहरे पर, एक अलग ही रौनक आ जाती है, खुश हो जाते हैं हम, है ना। लेकिन ये से बोलते हैं, लेकिन नहीं, पर हम बोलो अपने आप को, सुनीता तुम ये भी काम नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकते, देखो फ्रीक्वेंसी कैसा बदल रहा, ये भी नहीं हुआ तुमसे, तुम कुछ नहीं कर सकती लाइफ में, कभी नहीं कर सकती। तो देखो, तुम अपनी एनर्जी को क्या करते, डाउन करते, तुम्हें वो एनर्जी नहीं है, लेकिन तुम अपने आप को जैसे अप्रिसिएट करते हो, वाह सुनीता तुमने ये भी किया, ये भी कर लेगी तुम, कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो ये चीज़ें हमें अपने लिए भी अच्छा बोलना है। हमें अपने शब्दों का, हमें कभी कोई बताता ही नहीं है कि हमारे शब्दों का कितना बड़ा रोल होता है हमारे भविष्य में, हमारे सक्सेस के लिए। तुम जितना अपने आप को क्रिटिसाइज करेगी, अपने आप को कंपेयर करेगी, अपने आप को जितना नीचे गिराएगी ना, उतना तुम लाइफ में कर ही नहीं पाएगी। आप खुद, आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, अपने ऊपर ही भरोसा नहीं, अपने आप ही बिलीव नहीं। आज लाइफ में जो भी कोई भी इंसान जहाँ भी है ना, उसको अपने ऊपर भरोसा था, उसको पता था कि यार हम कर लेंगे, हमको पता है कि हम इतना कर लेंगे, इतना बिलीव आ जाता है, अपने कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे, तो वो चीज़ आ जाता है। लेकिन आजकल अगर हम लोग को देखा जाए तो सच में नहीं कर पाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने आप को वैसे क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं कि वाह यार उसका तो लाइफ। फ्रीक्वेंसी पे काम करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी फीलिंग्स पे काम करता है। आप जैसे चीज़ें बोलते हैं वैसी ही चीज़ें ब्रह्मांड में जाती है और वैसी ही चीज़ों को पकड़ पकड़ के लाती है, क्योंकि आप एक एनर्जी, और ये पूरा ब्रह्मांड भी एक एनर्जी से बना हुआ है, ठीक है। हर चीज़ एक एनर्जी है, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारी आंखें उसकी वाइब्रेशन को पकड़ नहीं पाती। अब देखो ना, हर चीज़, हमारे धड़कन, हमारे अंदर का दिल का धड़कन भी धड़क रहा है, लेकिन क्या हमें पता चलता है? लेकिन जब हम लोग स्टेथोस्कोप लगा के सुनते तो हमें पता चलता है यार हमारा दिल का भी धड़कन है, वो भी धक 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 कर रहा। सोचो, जब से हम लोग नहीं जन्मे हैं, यहाँ इस धरती पर नहीं आए रहते हैं, माँ के गर्भ से ही धड़कना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब हर एक चीज हमारे घर, मतलब एक पृथ्वी राउंड राउंड घूमती है, लेकिन हमें नहीं पता चलता है। तो मतलब हर चीज एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे ना वाइब्रेट कर रही है। ब्रह्मांड में हर चीज फ्रीक्वेंसी है, हर चीज एनर्जी है। तुम भी एक एनर्जी, आप इस दुनिया में हर चीज है, अच्छा भी है, बुरा भी है, खराब भी है, जो भी है। लेकिन बात यह है कि तुम खुद भी एक एनर्जी है, एक मैग्नेट है। बात यह है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चाहिए, तुम्हें दुख चाहिए तो वैसे फ्रीक्वेंसी भेजो ब्रह्मांड को, हम दुखी आत्मा, हम ये, मेरे साथ कोई कुछ अच्छा नहीं करता, बेचारी वाला फीलिंग भेजो, वही चीज अट्रैक्ट करेगी। तुम वहीं पर बोले कि यार नहीं सुनीता तुम बहुत कॉन्फिडेंस, सुनीता कर सकती है, सुनीता अगर अच्छा कर सका, अगर खराब मेरे साथ हुआ है तो ठीक है, खराब होता है लाइफ में, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, और कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तुम बोलो ठीक है हुआ, लेकिन अब हम मेरे में इतना काबिलियत है, मेरे में इतना ये है कि हम इससे भी उभर सकते हैं, हम कर सकते हैं। वो विश्वास, वो जो है ना, वो चीज़ ही तुम्हारे माइंडसेट को बदल देता है। फिर तुम वैसी चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने लगती हो, ठीक है। इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है यार तुम्हारे अंदर। तो ये सारा खेल एनर्जी का है, सारा खेल वाइब्रेशन का, सारा खेल फ्रीक्वेंसी का है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड ही एनर्जी से बना है, ठीक है। सवाल है कि तुम क्या अट्रैक्ट करना चाहती है, ठीक है।
कि तुम अगर बोलेगी भाई मैं बेचारी, तो मैं बेचारी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पे काम करता है भाई, ये एनर्जी पे नहीं कम, ये ना तुम्हारे शब्दों पे नहीं काम करता है। लैंग्वेज तो समझता ही नहीं, तुमको ये लैंग्वेज नहीं समझता, ये बस तुम जैसे ही अपने आप को बोलती है सुनीता तुम बेस्ट हो, तो ये फ्रीक्वेंसी, ये जो खुशी वाला जो फीलिंग बना, ये ब्रह्मांड में जाता है। ठीक है, कुछ भी काम करते हुए तुम अपने आप को क्या बोल रही है उस चीज पे ध्यान दो। तुमने कुछ भी कर, हम ही को सब काम करना पड़ेगा, हम ही को बच्चा पैदा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये सब जो हम लोग बोलते हैं ना, ये कैसा वाला फीलिंग दे रहा है तुमको बताओ? अच्छा वाला गिल्ट वाला, सेम अच्छा वाला फीलिंग नहीं देता है ना। तो ये ब्रह्मांड में जाएगी, फिर वैसे ही चीजों को अट्रैक्ट करने लगोगे तुम। तो अपने शब्दों पे ध्यान दो, दिन भर तुम कौन से शब्दों पे रह रही है, और अगर तुमसे अगर हो गया है वैसे, तो अपने आप को बोलो सीधा, कट 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 बोलो कि चलो ठीक है। अगर गलती से हो जाता है तो कट 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 बोलो, कैंसिल बोल सकती है, डिलीट बोल सकती है, और वो समझो कि वो माइंड से चल गया। ठीक है, एंड इट्स वेरी, देखो ये चीज़ें करते करते आती है, आप अवेयर हो जाते हो। और अवेयरनेस के लिए, अगर अवेयरनेस क्रिएट करना है कि लाइफ में मुझे क्या कर, आपको दिखने लगता है कि यार मैंने ये चीज़ किया। अवेयरनेस के लिए सबसे अच्छा है मेडिटेशन करना। शुरुआत अपने ब्रीदिंग, अपने सांसों से करो। अपने आप को ऐसे मौन में बैठो और अपने आती जाती सांसों को देखो। अवेयरनेस अगर आपकी लाइफ में आपको बढ़ाना है तो सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। उससे अच्छा तरीका मुझे नहीं लगता कि कुछ है। आप मेडिटेशन करो, मेडिटेट करो, आपको खुद पता चल जाएगा, आप खुद अवेयर होने लगोगे, आप खुद अपने विचारों को, एक एक चीज़ को देखने लगोगे, क्योंकि यार हाँ मैंने ये थॉट क्रिएट किया, फिर आप देखने लग जाते हो यार ये थॉट नहीं क्रिएट करना था, ये तीन नहीं करना था, मुझे नहीं चाहिए लाइफ में, फिर आप कैंसिल भी करने लग जाते हो। ठीक है, तो अपने शब्दों पे, अपने विचारों पे थोड़ा सा अवेयर हो, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर लाइफ में सच में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या बोल रहे हो दिन भर, 10 तो टेक्निक लगा दिए 5 मिनट में, 2-3 बार बस ग्रेटिट्यूड कर दिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, 5 मिनट के लिए थैंक यू यूनिवर्स बोल दिए, और इधर 10 बार कंप्लेन कर, आप ये ठो नहीं लाए घर में, आप वो ठो नहीं लाए, नहीं, वो चीज़ नहीं करना है, फिर ये चीज़ें काम नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन पे भी काम करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप जिस तरंग में, जिस चीज़ में ज़्यादा, जिस फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा आप रहते हो, उसी फ्रीक्वेंसी को आप अट्रैक्ट करने लगते हो। इधर तो 5 मिनट ग्रेटिट्यूड कर लिया और इधर 24 घंटे खाली कंप्लेन मोड में रहोगे, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता, वो धूल में मिट जाएगा। ठीक है, तो 24 का 24 घंटा ध्यान दो कि हाँ तुम क्या ध्यान, क्या ऐसे थॉट्स क्रिएट कर रही है। आप ना 1-1 घंटा में अलार्म लगा लो और देखो कि हम क्या सोचे अभी इस 1 घंटा के अंदर। क्या हम बहुत ज़्यादा कंप्लेन किए? क्वेश्चन खुद से, किसी और से नहीं, और अपना ही माइंड से देखना है, अपने आप को ही क्वेश्चन करना है कि हम कुछ कंप्लेन किए, क्या हम ये किए। ये चीज़ें धीरे धीरे आती है आपका, ये चीज़ें शुरुआत में लगेगा कि यार क्या इतना, मतलब हेडेक लगेगा कि इतना सारा करना पड़ रहा है, लेकिन जब यही चीज़ें आपके लाइफस्टाइल में शामिल हो जाएगी, आपको लगेगा कि यार वाह कितना अच्छा चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ें प्रैक्टिस है, ये करके देखना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा अपने लाइफ में। देखो अच्छी चीज़ें चाहिए, अगर लाइफ में कुछ अच्छा चीज़ करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा तो एफर्ट करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं एक ही दिन में हमको, मतलब आप कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है यार। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हर चीज़ मिल जाए, एफर्ट्स तो डालना पड़ेगा, कॉन्शियस एफर्ट्स डालने पड़ेंगे थोड़े से। ठीक है, एंड चलो यही मैं बताने वाली थी आज के वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।